हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का ही एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.2 देख लेते हैं। इसकी पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 देखा था, तो आज देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए। मूल निकालना है, उसमें भी हम कुछ मूल ही निकाले थे, लेकिन अब इसमें देखिए कैसे निकालें। कुछ गुणनखंड किए थे उसमें भी। देखिए पहला सवाल क्या लिखा है आपका, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है ना। आपको बताया था कि हम यहाँ पे इस संख्या को गुणा करने वाला पार्ट ढूंढते हैं और ये जोड़ने घटाने वाला। तो गुणा करने पर हमको कितना मिले 10 और जोड़ने घटाने पर कितना मिले 3। गुणा करने पर 10, जोड़ने घटाने पर 3। तो इसको तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो 1 से शुरू करेंगे, दाएं 10 से नहीं मिलेगा, 1 से ही शुरू कर लिया करिए, है ना। 2 से 2 पंचा 10, 2 पंचा 10, 2 गुणते 5 10 हो रहा है ना। और 5 में 2 घटा देंगे तो 3 आएगा, है ना। 5 माइनस 2 बराबर 3 मिल जाएगा, है ना। यही संख्या मिल रही है। चलिए तो कर लेते हैं 5 और 2। तो ध्यान रखना 5 को माइनस करना पड़ेगा और 2 को प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको माइनस चाहिए। ठीक, ये माइनस कर लेते हैं। तो देखिए x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। गुणा करके भी देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, माइनस 10 आना चाहिए। ठीक है ना, ये भी चीज़ देख लीजिए करिए। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, x केवल दिख रहा है ना। तो x निकालें, 8x बच जाएगा और यहाँ बचेगा 5 क्योंकि x निकाल लिया। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5। 2 निकालना है तो यहाँ 2 निकला तो x बचा, और यहाँ 2 निकालेंगे, 2 निकालने का मतलब भाग लगाना। तो 2 पंचा 10 बराबर 0। x माइनस 5 है, निकाल लिया तो x प्लस 2 बचा बराबर 0। अब देखिए तो x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर इसको पक्षांतर कर दें, कितना हो जाएगा 5, और यहाँ x बराबर इसको पक्षांतर करें तो -2 आएगा। ठीक है, यही दोनों आपके शून्यक है, एक शून्यक 5 है और एक शून्यक आपका -2 है। ठीक, अब देखिए अगला सवाल, देखिए दूसरा नंबर यहीं पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ आपको, पहले वाली वीडियो में 1-8 सवाल थे। यहाँ यदि x² में कोई गुणांक हो तो पहले हम उसको गुणा करके मानते हैं कि यहाँ पे 6 दूनी कितना है, 12 है ना। रखेंगे नहीं, मान के चलेंगे कि यहाँ 12 है। गुणा करने पर हमको कितना ढूंढना पड़ेगा, 6 नहीं, 6 दूनी 12, 12 ढूंढना है। ठीक है ना। गुणा करने पर 12 आए तो देखिए, तो 1 से तो कभी मिलेगा नहीं, संभव नहीं है। 2 छक्का 12 तो हो रहा है, लेकिन 6 में 2 घटाएंगे तो हमको 1 नहीं मिलेगा, है ना। 1 x, या जिसी को हम x कहते हैं। तो उसमें 2 में नहीं मिला, 3 में आ जाए। 3 चौको 12 मिल रहा है ना। 3 चौको 12, 3 और 4 में मिल रहा है, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए तो 2x² कितना रखा, 4 और 3, तो 4 वाले को पहले रख लीजिए प्लस में, ताकि घटाने पर प्लस ही मिले। 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, अब देखिए तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी 2 और 8x निकाल लीजिए। 2 निकाला 8x, तो यहाँ 8x बच जाएगा क्योंकि 2 निकाल लिया। 2 में 2 का भाग लगाते आएगा, यहाँ 8x बचेगा, x से निकाल रहे हैं ना। फिर देखिए प्लस, देखिए यहाँ 2 का भाग लगाया, 2 दूनी 4 और x निकाल लिया था। यहाँ -3 निकाल लीजिए, x तो है नहीं इसके पास है, 3 का भाग इसमें लग जाएगा, तो यहाँ x निकला। अब चूंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, ध्यान रखना अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक, तो क्या आ गया, x प्लस 2 दोनों में है। फिर यहाँ मिला आपको 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0।
तो मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका -2, या यहाँ निकालेंगे तो 2x बराबर 3 होगा, और x बराबर निकालेंगे तो 3/2 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि माइनस था उधर पक्षांत की प्लस हुआ, अब ये इंटू वाला बटे में जाता है। ठीक, ये दोनों आपके शून्यक हैं। फिर अगला सवाल सुन लीजिए। देखिए अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, रूट वाला है ना। देखिए सवाल पहले लिख लेते हैं। रूट ऑफ 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट ऑफ 2, ठीक है। देखिए इक्वल 0। अब यहाँ देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे x² का गुणा कितना आ गया, रूट ऑफ 2 आ गया। तो इस संख्या का गुणा लास्ट वाले में करना पड़ेगा। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। अब 5 गुणते 2 10 होगा। समझ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसका गुणा इसके साथ होगा। तो 5 पहले से था, ये 2 और ये वाला 2, ठीक है ना, रूट के अंदर कर लिया। 2 दूनी 4 होगा, चाहे समझ लो जोड़ा बन गया। तो 5 पहले से था और ये वाला 2 जोड़े में से 2, तो 5 दूनी 10 हो गया। गुणा करने पर क्या ढूंढना है हमको, 10। गुणा करने पर 10 आया, जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो ऐसे ही मिल रही संख्या ले लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। ठीक है, यही संख्या मिल गई, ठीक है ना। तो देखिए रूट ऑफ 2x² प्लस 7x, तो 7x को बना लेते हैं, सॉरी 5x प्लस 2x, ठीक है ना। अब प्लस 5 रूट ऑफ 2, ये वाला है ना, इक्वल 0। ठीक, ये 5 है वाला। अब देखिए यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे आपको केवल x कॉमन दिख रहा है, 5 से तो कुछ कॉमन होगा नहीं। तो यहाँ x निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, रूट ऑफ 2 बचा ना, और एक ठो x तो निकाल लिया था, एक ठो x बचेगा। अब प्लस x तो निकाल लिया था, केवल 5 बचेगा। ठीक है, कितना 5। अब यहाँ प्लस, अब यहाँ देखना थोड़ा सा ध्यान से, देखो यहाँ से 2 लिखा है और यहाँ x है, x तो है नहीं इसके पास, तो x तो कॉमन होगा नहीं। अब ये जो 2 है, लेकिन यहाँ रूट ऑफ 2 है। पहली बात मेरी ध्यान सुनो कि रूट ऑफ 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 को, ये जो आपका 2 है, समझना थोड़ा सा इसको, तब समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 रूट ऑफ करके कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से कॉमन निकल सके। यहाँ 2 लिखा है लेकिन इसके पास रूट ऑफ 2 है, लेकिन यहाँ रूट ऑफ 2 2 ठो हैं, तो एक ठो निकल आएगा। ये देखो 2 को हमने ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, तो मतलब 2 का मतलब रूट ऑफ 2 2 ठो हैं, तो एक ठो रूट ऑफ 2 यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब निकाल लेंगे तो अंदर रूट ऑफ 2 एक ठो बचेगा। इसके पास 2 ठो था ना, 2 के पास 2 ठो रूट ऑफ है, एक ठो निकाला, लेकिन साथ में x भी बचेगा, और प्लस ये आपका यहाँ से रूट ऑफ 2 निकल आया, क्या बचा 5 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा समझना तभी समझ में आएगा। मतलब 2 का मतलब यहाँ कई ठो रूट ऑफ है, इसके पास 2 ठो हैं, ठीक है ना। एक ठो निकाल दिया तो एक ठो बचा अंदर, x था ही पहले, है ना। यहाँ से एक ठो रूट ऑफ निकाला, क्योंकि इसके पास रूट ऑफ था, इसके पास 2 ठो था, एक ठो निकाल लिया, तो एक ठो अंदर बचा, एक ठो बाहर निकाल दिया। x बचा ही था, x लिखा, 5 लिखा, क्योंकि रूट ऑफ 2 निकाल लिया। ठीक, अब देखिए रूट ऑफ 2 x प्लस 5, रूट ऑफ 2 x प्लस 5 कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस रूट ऑफ 2 इक्वल 0। ठीक है, चलिए, तो रूट ऑफ 2x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस रूट ऑफ 2 बराबर 0। ठीक, तो रूट ऑफ 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5, x बराबर निकालेंगे तो -5 बटे रूट ऑफ 2। ठीक, यहाँ करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट ऑफ 2। ठीक है, ये आ गया आपका।
कितना लिखा है, ये लिखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक, तो एक काम कर लीजिए, सुविधा बट्टे के लिए इसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा आपका इसका 8, तो 1 का भाग 8 में लगे तो 8 आएगा, 8 दूनी 16, गुना कर दीजिएगा ऐसे, 8 दूनी 16 x² हुआ, और यहाँ भी भाग लगाएंगे तो 8 ही आएगा, गुना करेंगे तो 8x होगा माइनस में, अब प्लस 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आएगा, अब 1 का गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, बराबर 0। इसका 8 का सीधे 0 के साथ गुना कर देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ जाहिर सी बात है कि मैं बताया था कि x² में गुणांक होगा तो उसका पहले यहाँ गुना करेंगे, तो 16 एक कम 16, गुना करने पर हमको कितना लाना है 16, और जोड़ने घटाने पर 8। तो कैसे मिलेगा, 8 आपको 2 8 16 है ना, पर 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 8 में 2 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 6 आएगा ना, 2 से नहीं आएगा, 3 से 16 आएगा नहीं, 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा है ना, क्योंकि -8 लाना है। ठीक है, चलिए, तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, इक्वल 0। अब फिर देखिए यहाँ से कॉमन दिख रहा है कि 4 का भाग लग जाएगा, इसमें भी 8x निकलेगा, 4 निकाल लिया 8x है, 4 का भाग लगाएंगे 4 चौक 16 हुआ, 8x बचा है, और माइनस 4x का 4x भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, 4 निकालेंगे तो इसके पास नहीं है, x निकालेंगे तो इसके पास नहीं है, इसलिए केवल एक कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 4x माइनस 1, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 4x माइनस 1 यहाँ भी बचा, इक्वल टू 0। ठीक है, देख लीजिए फिर से, सॉरी, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 निकाल लिया तो 4x माइनस 1 ही बच रहा है। अब देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या होगा, 1 होगा, और x बराबर निकालेंगे तो 1/4 होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया 4x माइनस 1 बराबर 0 किया, इसको पक्षांतर किया तो प्लस आया, और फिर 4x इंटू वाला कहाँ चला गया, बटे में। ठीक, ये दोनों शून्य के, इधर भी ऐसे ही कर लेना, सेम शून्य का आएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखा है 10x² है ना, माइनस 20x प्लस 2, तो जाहिर सी बात है ये x² में गुणांक यहाँ पे 100 है, तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 आएगा, 100 एक कम 100, मतलब गुणा करने पर हमको 100 ढूंढना है, जोड़ने घटाने पर 20, तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे मिल रहा है इसका 10 दाहम 100, 10 गुणते 10 बराबर 100 हो रहा है, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x और प्लस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए, यहाँ 10 कॉमन है, 10 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, क्योंकि x इसके पास है, इसके पास भी है। 10x निकाला तो यहाँ 10 दाहम 100, 10 बचेगा और 8x बचेगा, लेकिन 10x में 10x का भाग देंगे तो 1 बचेगा। फिर से ध्यान रखना, माइनस कॉमन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। 10 निकालेंगे तो इसके पास नहीं है, x निकालेंगे तो इसके पास नहीं, इसलिए हम कितना निकाल रहे हैं, 1 तो रखना पड़ेगा है ना, तो कितना बच जाएगा, 10x माइनस, लो माइनस क्या लगा रहे हैं, अरे भैया लगाएंगे ना, माइनस निकाल रहे हैं, अब माइनस निकालने पर अंदर का चिन्ह बदलता है। ठीक, बराबर 0। चलो इन भाई साहब को लिख लो जो दो कॉमन है, तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, ठीक है, तो बराबर 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 हुआ, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा है ना, और x बराबर निकालेंगे तो 1/10 आएगा। यहाँ भी यही सेम प्रोसेस है ना, पक्षांतर कर दें तो +1 हो जाएगा, इंटू वाले बटे भेज देते तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल सुन लीजिए। ऐसी तो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। क्या क्या ऐसी दो संख्याएं? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है, ठीक है ना। पहली संख्या हमने क्या कर लिया, मान लिया कि x है, ठीक है ना, ये संख्या लिखा है। तब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 27 माइनस x। लो अब कहेंगे ये कैसे आ गया, हम आपको समझाते हैं शॉर्ट में। देखिए यहाँ बोला है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना, जिनका योग कह रहा है। तो यानी पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है 27 दे रहा है ना। देखिए तो पहली संख्या को आपने क्या माना है x माना है, तो x रखा प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। देखिए तो दूसरी निकालने के लिए इसको पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो ये दूसरी लिखा है, ठीक ना। दूसरी बराबर हो जाएगा 27 माइनस x, पक्षांतर कर दिए माइनस हो जाएगा, ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। इसको आप समझा सकते हैं, लेकिन पेपर में इस पर न लिखिएगा। चलिए मिल गई पहली संख्या और दूसरी संख्या। फिर यहाँ पे बोला है उनका गुणनफल कितना 182 है, तब तो लिख दिए यहाँ। अब कर लीजिए, अब प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, x 27 माइनस x बराबर, सॉरी 0 न करिएगा, 182 है, ठीक है ना। गुणनफल कितना 182 है, गुणा कर लीजिए। तो ये x में गुणा करेंगे तो 27x और माइनस x स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ला लीजिए, इसको ऐसे सीधा कर लीजिए। पहले x स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं, फिर प्लस 27x को इसको पक्षांतर कर लिए तो 182 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। लेकिन अब माइनस का भाग लगा दें क्योंकि माइनस सामने नहीं रखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। माइनस का भाग लगाएंगे तो ये 182 आ गया बराबर 0, ठीक। अब देखिए यहाँ 182 थोड़ी बड़ी संख्या आ गई, तो 182 को तोड़ लीजिए आप लोग। तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 नमा 18, 2 1 कम, अब ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से तो कट ही नहीं सकती, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 7 1 कम और 7 3 21, अब ये 13 से सीधे, ठीक। अब देखिए यहाँ एक काम करना है, ये गुणा करने पर ये संख्याएं मिली हमको, है ना। अब एडजस्ट करना है 27 कैसे मिलेगा, तो 13 ये हो गया और 7 दूनी 14, 14 और 13 27 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस पहले 13 लिख लेते हैं, किसी को लिख लीजिए आगे पीछे चलेगा, है ना। 13x माइनस 14x अब प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ गुणांक नहीं था इसलिए इसमें सीधे सीधे 182 का निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 182 है ना, यहाँ कॉमन लेंगे तो केवल x कॉमन दिख रहा है क्योंकि इसके पास 13 नहीं है ना। तो x निकालेंगे तो यहाँ पे 13 बचेगा, x तो निकाल लिया, यहाँ 14 निकाल लीजिए। तो 14 निकालें क्योंकि इसके पास 14 है, ठीक है ना। 14 और 13 है इसके पास, यहाँ पे देखा ना आपने, इसको निकाला। तो यहाँ जब निकालेंगे तो 14 निकाल लिया तो यहाँ x बचा, लेकिन माइनस निकाल रहे हैं तो माइनस अंदर होगा और 13 बचेगा बराबर 0। मतलब 182 जो है वो 13 गुणते 14 से मिलके बना है, ठीक है ना। चलिए तो x माइनस 13 हुआ और x माइनस 14 हुआ, ठीक है। तो अब देखिए बराबर 0 ही है, ठीक। तो x बराबर हो गया आपका, सॉरी x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस, सॉरी माइनस लगाइएगा, x माइनस 14 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका ये पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, और यहाँ x बराबर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 14, ठीक। तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, यहाँ वैसे भी रखेंगे किसी को रखेंगे तो एक ही बात है, 13 और 14 आएंगी। पहली संख्या के 13 मानते हैं तो फिर यहाँ दूसरी संख्या यहाँ से निकलेगी, है ना। इतना करना चाहें तो अतः करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। यहाँ रखेंगे भी, जैसे मान लीजिए 13 करेंगे
पहली संख्या को हम मान लीजिए 13 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13, 27 में 13 घटाएंगे तो 14 आएगा, ठीक। अतः दोनों संख्याएं क्या हैं आपकी, 13 और 14 हैं, ठीक। इस प्रकार से एक और सवाल देख लीजिए। क्या कह रहा है, लिखा है सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 300 कितना है, 65 है, ठीक ना। देखिए तो मान लेते हैं पहले क्रमागत, जैसे इसके पहले वाली वीडियो में 4.1 में हमने एक इस प्रकार सवाल किया था, ठीक ना, लेकिन थोड़ा वर्गों नहीं बोला था, गुणनफल बोला था, ठीक है। चलिए तो देखिए थोड़ा सा मान लेते हैं पहले। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, ठीक है ना। क्रमागत बोला है तो इसलिए पहला यदि x होगा दूसरा x प्लस 1 होगा, जरूरी भी नहीं x मानिए, y मान सके तो पहला y होगा तो दूसरा y प्लस 1 होगा, ठीक है। तब प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों, देखिए बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे प्लस योग बोला है, फिर इसका वर्ग करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है 365, ठीक है ना। चलिए तो इसका तो वर्ग बना हुआ है, इसका वर्ग खोलेंगे, मतलब 2 बार गुणा करेंगे इसका, चाहे वर्ग कर दीजिए चाहे सूत्र लगा दीजिए, है ना। सूत्र ये वाला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो a की जगह कौन ले रहा है, x ले रहा है, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर 2a बोले तो x है, अब b बोले तो 1 है ना। एक का गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर प्लस लिखा है बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का वर्ग 1 ही होगा, ठीक है ना, बराबर 365। इसको इधर ला लीजिए, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, 2x स्क्वायर हो गए। अब प्लस 2x साइन है, प्लस 1, ये इधर पक्षांतर तो माइनस 365 बराबर 0, ठीक। आप एक काम कर दीजिए, देखिए इसमें घट जाएगा ये, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस बचेगा 364 बराबर 0। यहाँ 2 का भाग लग रहा है, देखिए सब में भाग लगा दीजिए, तो x स्क्वायर यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें भी वही एक जैसे अभी इसके पहले लगाए थे, इसका फैक्टर कितना आता है 14 और 13 आया था। देखिए तो 14 गुणते 13 बराबर 182 होगा, लेकिन 14 में 13 घटाएंगे तो x आएगा, x मतलब 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए तो x स्क्वायर प्लस 14 वाले को प्लस रखिएगा, प्लस 14x माइनस 13x, अब माइनस इसको 182 में दोनों शामिल हैं, भला 14 13 दोनों, तो इसको चाहे तो संख्या भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, 14 गुणते 13 बराबर 0, ठीक है। चलिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, x बस कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो x निकालेंगे कितना बचेगा, x प्लस 14 बचा ना। और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे 13, ये देखिए 13 यहाँ भी है ना, 13 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ माइनस नहीं प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस निकाल रहे हैं ना, 14 बराबर 0। आगे देख लीजिए यहाँ, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x प्लस 14 बराबर 0 या x प्लस 13 बराबर 0, सॉरी x माइनस है, ठीक है।
तो x बराबर कितना हो जाएगा -14, या x बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक, अब यहाँ पे बात आ रही है कि दो धनात्मक पूर्णांक बोला है तो ये संख्या नहीं होगी। बताएंगे कि x बराबर -14 अमान्य है, लिखेंगे थोड़ा सा भाषा में यहाँ, x बराबर -14 अमान्य है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, इसलिए x बराबर 13 होगा, x बराबर 13। ठीक है ना, तो इसको लिख दीजिए x बराबर -14 अमान्य है, इसलिए x बराबर 13 लेने पर तो पहली संख्या 13 हो गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी बच्चों, 13 धन 1 बराबर 14। ठीक, ये उत्तर है आपका। इस सवाल को सुन लीजिए। अगला सवाल, अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, देखिए क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ देखना है आपको, ऊंचाई से तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से तुलना कर रहा है। किससे तुलना कर रहा है, आधार से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज लिख दीजिएगा आप लोग, समकोण त्रिभुज का आधार x है। ठीक है ना, क्या है, x है। तब ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, उसी समकोण त्रिभुज की। ठीक है ना, ऊंचाई क्या होगी, देखिए क्या है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम बोल रहा है, कम मतलब माइनस, तो यानी x -7। ठीक है, आधार से बोला है ना, तो आधार को हमने क्या माना, x माना। ठीक है, तो आधार से कम माना तो ये 7 कम कर दिया। ठीक है, अब देखिए फिर एक चीज़ और बोल रहा है, कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण आपको दे रहा है। ठीक है ना, कर्ण बराबर है आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, चलिए तो कर्ण कितना दिया है बच्चों, 13 का स्क्वायर हुआ। लंब कितना है, लंब मतलब ऊंचाई होगा। ठीक है ना, ऊंचाई, तो x -7 है इसका वर्ग, प्लस आधार कितना माना है आपने, x। ठीक, इसका वर्ग लगा है ना, वर्ग लगा दीजिएगा। 13 में 169 होता है, आपको पता है, गुणा कर लीजिएगा, नहीं मालूम हो 2 बार 13 का। यहाँ इसको खोल दीजिए -b के होल स्क्वायर से, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। ठीक, देखिए a का स्थान x है तो a² मतलब x², फिर -2a बोले तो x इंटू b बोले तो 7। ठीक है ना, ये माइनस लगा इसलिए माइनस ना बोलिएगा। ठीक है ना, a - b का डायरेक्ट सूत्र लगा है, फिर प्लस होता है b² मतलब 7 का वर्ग प्लस x² लिखे हैं। अब देखिए तो 169 x² माइनस कितना जाएगा, 7 दूनी 14x, फिर यहाँ 7 सता कितना होगा 49, और ये हो जाएगा आपका x²। ठीक, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए तो x², ये x² जुड़ जाएगा तो 2x² हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपका ये -14x है। ठीक है ना, अब प्लस
49 है, ये पक्षांतर हो रहा है तो 169 बराबर 0। इसको पक्षांतर किए, इनको नहीं किए, ठीक है ना। 2x² 14x और यहाँ देखिए माइनस, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 में 9 गए 0 और 6 में 4 गए 2 और ये आ गया आपका 1, ठीक है, बराबर 0। ये देखिए 2 का भाग लग रहा है सब में, लगा दीजिए। x² आया माइनस 2 सत्ते 14 है ना, 7x हुआ, ठीक है ना। हाँ, और माइनस यहाँ 2 का भाग है, 2 छक्का 12, 2 शून्य, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए तो गुणा करने पर 60 मिले और जोड़ने घटाने पर कितना मिले, 7। तो 12 पंचा 60 है ना, तो 12 पंचा 60, 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, सही है, ठीक है ना। चलिए तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक। अब देखिए इसको एक काम कर लीजिए, यहाँ से कॉमन दिख रहा है ये केवल x, तो x माइनस 12 आ जाएगा और यहाँ से कॉमन दिख रहा है 5, तो 5 निकालेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 ये दोनों कॉमन है, निकाल लिया, x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, ठीक। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर आ गया आपका क्या, 12 या x बराबर आ गया -5, ठीक है। अब भुजाएं ध्यान रखिएगा ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए x की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 12, अर्थात जब x 12 लेंगे तो ऊंचाई आधार कितना हो जाएगा, x बराबर 12 लेने पर अतः करके लिख सकते हैं, अतः आधार बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई थी आपकी 12 माइनस 7, x माइनस 7 थी, x का मान इतना रखा तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कर्ण पहले से पता था, ठीक है ना। यही आप देखिए लिखा है तो सवाल आपका ये, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है ना, करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। दुगुने से 3 अधिक, मेन सवाल यहाँ पे है, दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत भी, बर्तनों की संख्या भी और प्रत्येक नग की लागत भी, तो दोनों को मानना पड़ेगा पहले, है ना। ये देखिए मेन एक चीज़ सवाल यहाँ पे भी है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, सवाल क्या कह रहा है, मेन सवाल यहाँ पे है, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के, तो मानना क्या पड़ेगा कि मतलब उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या को मानना पड़ेगा आपको, जिससे तुलना करता है, कह रहा ना उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है, ठीक है ना। माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x है, ठीक है ना। तब प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, तब प्रत्येक नग की लागत
क्या होगी बच्चों? देखिए यहाँ पे बोला है कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, मतलब निर्माण लागत को बोला है यहाँ से, है ना। प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है रुपए में कह रहा, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तन की संख्या x माने है, तो क्या बोला? दुगने से 3 अधिक, दुगने से दुगना कर दिया और 3 अधिक कर दिया, ठीक है ना। देखिए तब तो हो गया। अब प्रश्नानुसार, ठीक है ना। देखिए तो प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए वो बोला है ना, तो निर्माण लागत यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी हो? 90 रुपये हो। तो ध्यान रखिए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत 2x + 3 बराबर कितना? 90। अब आपके मन में ये चल रहा हो कि ये कुल निर्माण लागत बोल रहा है, तो ये आप प्लस नहीं कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं। देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे नहीं कहते हैं कि यदि एक डब्बा टॉफ़ी मान लीजिए कि 2 रुपये की आती है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए 50 डब्बे हैं, तो क्या करते हो आप? 50 में 2 का गुणा करते हो कि जोड़ते हो? गुणा करते हैं ना, इसलिए यहाँ गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² + 3x। इसको पक्षांतर कर लीजिए, -90 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ 90 दूना, इसको गुणा करना पड़ेगा पहले यहाँ, तो 9 दूनी 18, 180 आपको लाना है, ठीक है ना। तो 180 और गुणा जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, तो 2 9 2 0 2 45 हो जाएगा, 3 फिर है 3 बचे, 5 एक कम, तो कैसे बन जाएगा? 2 दूनी 4, 3 12, ये 12 हो गया, और 5 3 15, है ना। तो 15 और 12 बन रहा है, तो 15 में 12 घटाएंगे 3 आएगा, ठीक है ना। तो 2x² प्लस रखना है 15 वाले को और माइनस करना है आपको 12 वाले को, -90, ठीक है ना, बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ से कॉमन क्या है? यहाँ से कॉमन 2 का भाग इसमें लगेगा नहीं, तो इसलिए कुछ भी नहीं, केवल x निकालेंगे, तो 2 बचेगा 8x, इसके पास बचेगा 15, यहाँ से 12 निकाल लेंगे, तो 12 15 90 होता है, अरे सॉरी, तो यहाँ पे नहीं 6 यहाँ कॉमन लीजिएगा, सॉरी 6 का नहीं, हाँ 6 दूनी 12, 6 करेंगे तो 6 एक कम 6 6 3 9 6 5 30, ठीक है, 15 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हम निकालते हैं बच्चों केवल 6, ठीक है। कितना? 6 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 2x बचेगा, और -12 निकालें तो 12 से भाग नहीं लगेगा 90 में, है ना। इसलिए यहाँ हम कितना निकाल रहे हैं? केवल 6 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 15 आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ माइनस कॉमन ले तो प्लस रखना है, बराबर 0, ठीक। अब देखिए तो 2x + 15 ये दोनों के पास हैं, और हो जाएगा x - 6 बराबर 0। तो 2x + 15 बराबर 0, या x - 6 बराबर 0। तो 2x बराबर -15, तो x बराबर हो जाएगा आपका -15/2, और यहाँ क्या आ जाएगा? x बराबर 6, ठीक। तो ये बात आ रही है कि जो आपका x है वो क्या है? बर्तनों की जो संख्या है, तो बर्तनों की संख्या जो है तो माइनस और बटे में नहीं आएगी, तो बर्तनों की संख्या कितनी है? 6 है। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी होगी ये निकाल लेते हैं, अतः करके यहाँ लिख सकते हैं, अतः बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या है बच्चों? 6 है। तो प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी? प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी? 2x + 3 लिखा है, तो 2 × 6 + 3,
ये 2x + 3 लिखा है तो x के मान कितना मिल गया 6, 2 × 6 = 3, तो 6 दूनी 12 हुआ +3, तो 12 3 15, 6 और 15 आ रहा है, ठीक है ना। यही है आपका। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो।